साहब सबको जय यीशु की। अभी समय है कि हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखें। और आज एक अजीब सी चीज मेरे साथ हुई, जबकि सुबह जब मैं सो के उठा था तब तक ऐसा खास मेरे पास कुछ था नहीं संदेश देने के लिए। लेकिन जब मैं सुबह सो के उठा तो एक ही चीज के साथ उठा, वो एक ही चीज मेरे दिमाग में आ रही थी और वो थी माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस। तो मुझे थोड़ी देर बैठ के सोचना पड़ा कि ये मुझे क्यों सुनाई दे रहा है। अपने काम से काम रखो, अपने काम से काम रखो, ये लगातार मुझे सुन रहा है जब मैं सो के उठा था। अभी आज तक मैंने कहीं सुना नहीं था, किसी प्रचार में या कहीं पे ऐसा सुना नहीं कि कोई ये कह रहा हो कि भाई अपने काम से काम रखो। लेकिन आज सुबह जब मुझे कहा गया तो फिर मुझे बाइबल में से देखना पड़ा कि ऐसा कुछ है क्या कि अपने काम से काम रखो। जब देखा तो माने बाइबल कहती है अपने काम से काम रखो, दूसरे के काम में दखल नहीं दो, दूसरे की जिंदगी में दखल नहीं दो, परमेश्वर का वचन कहता है। आप मेरे साथ देखिए, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 9 से 12। किंतु भाईचारे की वृद्धि के विषय में यह आवश्यक नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है, और सारे मकीदुनिया के सब भाइयों के साथ ऐसा ही करते भी हो। परंतु हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि और भी बढ़ते जाओ, और जैसा हमने तुम्हें आज्ञा दी है वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना काम काज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो। पौलुस यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैं तुम्हारे बारे में गवाही देता हूँ कि तुमने प्रेम में बढ़ना सीख लिया है, तुम परमेश्वर से वो प्रेम सीख चुके हो। और ये प्रेम कौन सा है? एक दूसरे से प्रेम करने का, आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम बना के रखने का प्रेम, भाईचारे का प्रेम, एक दूसरे की तरक्की का, एक दूसरे की उन्नति का प्रेम। उस प्रेम में आपको सामने वाले की कमियां दिखती नहीं है, फिर उस प्रेम में आपको सिर्फ सामने वाला दिखता है जिससे आपको प्रेम है। नहीं भी है तो परमेश्वर कहता है करो। और इनके बारे में गवाही क्या है पौलुस की? कि तुमने सीख लिया और तुम करते हो, ऐसा मैं देखता हूं तुम। लेकिन तो अभी क्या कहता है? मैं चाहता हूं कि तुम बढ़ते जाओ। और एक चीज की वहां पे परेशानी है, और वो परेशानी क्या है कि लोगों के पास इतना टाइम है कि वो दूसरे के काम में दखल दे रहे, दूसरे की जिंदगी में दखल दे रहे। इसलिए पौलुस कहता है मैं चाहता हूं कि तुम अपने अपने काम काज में लगे रहो, और अपने अपने कारोबार में जो तुम पैसा कमा रहे हो उसमें भी तुम लगे रहो। तो अपना अपना काम करो, अपने अपने काम में लगे रहो, पौलुस यहाँ पे कहता है। और फिर देखिए नीति वचन 26 का 17 में क्या लिखा? अगर आप किसी दूसरे के काम में दखल दे रहे हैं, माने आपका कोई लेन देन नहीं, दूसरे का परिवार है, दूसरे की जिंदगी है, लेकिन आप वहां पे पहुंच के उसकी जिंदगी में अगर दखल दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आप? जी, जैसा लोहा लोहे को 26 का 17, 26 का 17। जो मार्ग पर चलते हुए पराये झगड़े में विघ्न डालता है वे उसके समान है जो कुत्ते को कानों से पकड़ता है। किसी दूसरे के काम में अगर दखल दे रहे हैं, किसी दूसरे की जिंदगी में आप जाके दखल दे रहे हैं, किसी दूसरे के झगड़े में आप दखल दे रहे हैं, तो कर क्या रहे हैं कि फिर वो मनुष्य ऐसा है जैसा रास्ते चलते कोई अचानक से किसी कुत्ते को कान से खींचना शुरू कर दे। तो वहां पे क्या होना फिर? हाँ जी, कुत्ता काटेगा। कुत्ता क्यों काटेगा? क्योंकि कुत्ता आराम से बैठा था। कुत्ता तो आराम से बैठा था। ये जो रास्ते में जा रहा था इसने उसके कान को खींच दिया, माने इसने पंगा लिया।
आराम से बैठे हुए कुत्ते के कान को ये खींच रहा है। और उसके बाद समस्या क्या होती है, जब काट लिया फिर बोलेंगे जी काट लिया, रेबीज हो गई, ये हो गया, वो हो गया, फलान हो गया, धमकान हो गया। भाई तो अपने रास्ते जा रहा है, जा, तुझे इस कुत्ते से क्या ले दे। लेकिन नहीं, बहुत से लोगों को दूसरे की जिंदगी में दखल देना बड़ा पसंद आता है। परमेश्वर कह रहा है कि फिर यही हाल है तेरा, रास्ते चलते कुत्ते के कान खींचने के जैसा। और देखिए बाइबल क्या कहती है, दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय उसकी 11 से 13। हम सुनते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते और कुछ काम नहीं करते, पर दूसरों के काम में हाथ डाला करते हैं। ये कौन लोग हैं? जिनके पास करने के लिए कुछ है नहीं। आम तौर पे जब दंगा होता है, जब एक भीड़ इकट्ठा होके दूसरे को मारने के लिए जाती है, तो उसमें कौन से लोग ज्यादा होते हैं? उसमें वो लोग ज्यादा होते हैं जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं, जो घर पे फ्री बैठे हैं, उनको कॉल किया जाता है, आ जाओ, चले जाते हैं। एजिटेशन का टाइम अगर कुछ लोगों को याद हो, 89 में याद है, कुछ लोगों को आरक्षण को लेके उस समय में बहुत एजिटेशन हुआ। वीपी सिंह की सरकार के खिलाफ लोगों ने बहुत एजिटेशन किया था। तब मैं होता तो कॉलेज में था, लेकिन फ्री होता था, क्योंकि कॉलेज जाना तो है नहीं, पढ़ना तो है नहीं, तो मैं फ्री होता था। तो ट्रक भर के हम लोग दिल्ली पहुंचे, इंडिया गेट पे पहुंचे, और वहां पे खड़े होके हम लोग आती जाती कारों में आते जाते लोगों को पत्थर मार रहे थे। पत्थर मारने वालों में मैं भी था। पहले तो मैंने भी मारे, और फिर एक कार मेरे सामने से जा रही थी जो बिल्कुल मेरे निशाने पे थी, और पत्थर भी बड़ा मेरे हाथ में था। और जब मैंने पत्थर को मारने के लिए अपना हाथ जो घुमाया, तो अचानक से मेरे मन में एक विचार आया, ये जो कार में जा रहा है, मैंने इसका क्या बिगाड़ा या इसने मेरा क्या बिगाड़ा? मैं क्यों पत्थर मार रहा हूं? वो विचार आया, मैंने पत्थर छोड़ दिया। मेरे साथ जो लड़का खड़ा था वो मेरे को कह रहा है, मार मार, निकल गई कार, जल्दी मार। मैंने उसको पूछा, मगर हम क्यों मार रहे हैं पत्थर? वो थोड़ी देर तो मुझे देखता रहा, और फिर घूम के उसने पत्थर फेंका और मेरी तरफ घूम के कह रहा है, मजे आ रहे हैं। ना उसको पता था आरक्षण क्या है, ना मुझे पता था आरक्षण क्या है, लेकिन सब पत्थर मार रहे थे, इसलिए हम भी मार रहे थे। लेकिन उस वक्त मेरे मन के अंदर यह ख्याल आया कि मैं पत्थर क्यों मारूं? वो जो कार में जा रहा है उसने मेरा क्या बिगाड़ा है कि मैं उसको पत्थर मारूं? लेकिन ये विचार ज्यादा लोगों को नहीं आता। जब भीड़ जाती है किसी काम के लिए, तो हो करके, मतलब जिसने जिंदगी में चींटी ना मारी हो वो भी आदमी मार देता है, भीड़ की वजह से, फ्री होने की वजह से। पौलुस यहाँ पे क्या कह रहा है, तुम्हारे अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो अनुचित रीति पर चलते हैं, जिनके पास करने के लिए कोई काम नहीं है, इसलिए वो दूसरों के काम में दखल देते हैं, दूसरों की जिंदगी में दखल दे रहे हैं। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूं कि परमेश्वर, जो मसीही लोग हैं, किसी भी निकम्मे को परमेश्वर बुलाना नहीं चाहता। आप 12 चेले देखो, यीशु मसीह ने जो 12 चेले देखे, उसमें से कौन फ्री बैठा था? तू फ्री बैठे, चला जा मेरे साथ, तू तो कुछ नहीं कर रहा ना, हाँ आजा मेरे साथ। आज जब हम सेवकाई के लिए निकलते हैं, टीम को लेके निकलते हैं, तो किन लोगों को लेके निकलते हैं? जो लोग फ्री बैठे, जिनके पास करने के लिए कोई काम नहीं है, उनको लेके जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग फ्री हैं, लेकिन जब आप फ्री होते हो तभी जाते मेरे साथ, नहीं होते तो मुझे फोन मिलता है वापस, वो आता है, आज छुट्टी नहीं मिलेगी, आज जा नहीं पाएंगे, आज ये नहीं होगा, आज वो नहीं होगा। लेकिन अगर कोई फ्री ही है, परमेश्वर कह रहा है कि वो अनुचित रीति से चल रहा है, क्योंकि वो काम ही नहीं कर रहा। और असल काम क्या है? परमेश्वर के वचन की सेवा असल काम है। परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाना असल काम है। नहीं कर रहे हैं तो फिर आप दूसरे की जिंदगी में दखल दे रहे हैं।
अगर नहीं कर रहे हैं तो देंगे, आपके पास मौका है दूसरे की जिंदगी में दखल देने का। जी पढ़िए। ऐसों को हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते और समझाते हैं कि चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाया करे। तुम हे भाइयों भलाई करने में साहस न छोड़ो। अभी क्या कह रहे हैं कि मसीह में हम उनको ये सलाह दे रहे हैं, चुपचाप अपना काम करो, काम करो, फ्री नहीं बैठो, चुपचाप काम करो। और देखिए पतरस क्या कहता है, चौथा अध्याय, पहला पतरस 4 अध्याय 14 से लेकर 16। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। क्या कह रहा है कि अगर मसीह के लिए तुम्हारी निंदा हो रही है तो दिक्कत नहीं, फिर तो आनंदित हो जाओ, क्योंकि मसीह का आत्मा जो महिमा का आत्मा है तुम पर छाया करता है, तुम पर छाप देता है। जी। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख न पाए। यहाँ पे क्या लिखा है, अगर बदनामी इन वजहों से हो रही है, कौन कौन सी वजह है वो? हत्यारा या चोर चोर या कुकर्मी होना कुकर्मी या पराये काम में हाथ डालने या के कारण। दूसरों के काम में हाथ डालने की वजह से अगर तुम्हारी बदनामी हो रही है तो फिर तुम अपने आप को बहुत आनंदित नहीं समझना, क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा नहीं है, वो तुम्हारे अपनी वजह से हो रही है। आगे, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें। आमीन। आज हम जो भजन पढ़ रहे थे, जब वो भजन पढ़ा गया तो मुझे पक्का कंफर्म हो गया कि परमेश्वर की तरफ से मैंने वो आवाज सुन के आज की इस बात को तैयार किया है। वहां पे लिखा है 28 का, आज हमने भजन संहिता 28 जो पढ़ी थी उसकी 3 आयत और 4 में पढ़ता हूँ। लिखा है, उन दुष्टों और अनर्थकारियों के संग मुझे न घसीट, जो अपने पड़ोसियों से बातें तो मेल की बोलते हैं परंतु हृदय में बुराई रखते हैं। उनके कामों के और उनकी करनी की बुराई के अनुसार उनसे बर्ताव कर, उनके हाथों के कामों के अनुसार उन्हें बदला दे, उनके कामों का पलटा उन्हें दे। जब ये वचन पढ़े गए तब एकदम से मेरे मन के अंदर कंफर्मेशन आई कि जो मैं आज बोल रहा हूं ये परमेश्वर की तरफ से, ये मैंने अपनी तरफ से तैयार नहीं किया। मैं सो के उठाऊं और मेरे माने आप सो के उठते आपके मन के अंदर ऐसा कुछ एक आवाज लगातार चल रही होती है, जब सो के उठ ही रहे हैं जस्ट, तो कोई आवाज ऐसे साथ में उठती है आपके। आज मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ कि मैं सो के उठ रहा हूँ और एक आवाज मेरे साथ जाती है, माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस। और जब तक मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया वो आती रही है। और जब मैंने ध्यान दिया, अच्छा मुझे ये प्रचार करना है क्या, जैसे मैंने ये सोचा तो वो एकदम से बंद हो गई। तो उसके बाद फिर मुझे ढूंढना पड़ा बाइबल से भी कि परमेश्वर आखिर इस बारे में कहता क्या। तो अब तक आप देखते आ रहे लगातार कि कैसे परमेश्वर बोल रहा है, और परमेश्वर उनके भी खिलाफ है जो अफवाहों को, झूठी बातों को फैला देते हैं। निर्गमन 23 अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत। झूठी बात ना फैलाना, अन्यायी साक्षी होकर दुष्ट का साथ ना देना, बुराई करने के लिए ना तो बहुतों के पीछे हो लेना और ना उसके पीछे फिर के मुकदमे में न्याय बिगाड़ने को साक्षी देना। जी, तो झूठी गवाही नहीं देना, झूठी बातें नहीं फैलाना। अब तक मैंने आपको जो बताया वो ये बताने की कोशिश की है कि बाइबल इस बारे में क्या कहती है कि अपने काम से काम रखो। आज जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, ये कहना चाह रहा हूं कि आपकी अपनी जिंदगी जांचने के लिए, परखने के लिए काफी है। आपको दूसरों की जिंदगी में दखल देने के लिए उतना टाइम नहीं होना चाहिए। कारण क्या? कारण यह कि खुद परमेश्वर भी किसी की जिंदगी में दखल नहीं देता और हम उसी परमेश्वर की सेवा के लिए बुलाए भी गए हैं। लेकिन जब हम दूसरे की जिंदगी के अंदर दखल देना शुरू करेंगे तो समस्याएं शुरू हो जाएंगी। उस दूसरे की जिंदगी में नहीं, दखल देने वाले की जिंदगी। जो दखल दे रहा है वो परेशानी में आएगा क्योंकि वो दुष्ट का साथ दे रहा है। आज शैतान का काम क्या है? शैतान इस घड़ी कहां पे है?
बहुत से लोग कहते हैं जी बंधनों में है, अंधकार में है। नहीं, ना बंधन में है ना अंधकार में है, खुला छूट के वो घूम रहा है। परमेश्वर पूछता है अय्यूब की किताब में कहां से आया, तो क्या कहता है? बड़ी मुश्किल से जेल तोड़ के निकला हूं। हाँ, घूमता फिरता डोलता डालता, माने वो तो मन मर्जी से घूम रहा है भाई, जहां चाहता है जाता है। प्रभु का धन्यवाद कि वो चर्च में नहीं आ सकता। शैतान चर्च में नहीं आ सकता ना, है? मनीष कह रहा आता है, चर्च में आ सकते हैं क्या शैतान? ये तो कैसे हमारे आराधक देखो कैसे हैं, बोल रहे जी चर्च में भी आता है, वचन भी सुनता है, आराधना भी अटेंड करता है, सब कुछ करता है शैतान। तो उसके बाद बदलता क्यों नहीं? क्योंकि खाली सुनता है। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का मंदिर होने के लिए किसको चुना? इंसान को। शैतान ने सांप को क्यों चुना? क्योंकि सांप के सुनने के कान नहीं होते, इसलिए उसने वो मंदिर चुना जिसके कान है ही नहीं, जो वचन सुन ही नहीं सकता। और अगर हम में से कोई ऐसा है जिसको वचन सुनाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं देने से मेरी मुराद है, जैसे मैं कहूं मुझे पानी चाहिए, तो सुना किसने? किसी ने भी नहीं, किसी ने भी नहीं सुना, क्योंकि किसी ने लाके ही नहीं दिया। तो जो लाके दे पानी उसने सुना। अगर सब उठ के एकदम से कहे मैं लाऊं, तो कोई कहे चलो मैं जा ही रहा हूं, ला रहा हूं, ओके डन, फिर तो सबने सुन लिया, क्योंकि सबके मन में था कि ले आओ। लेकिन कोई जा ही नहीं रहा, तो इसका मतलब किसी ने नहीं सुना। यीशु मसीह एक ही बात को 15 बार कहता है, जिसके सुनने के। तो इसलिए इतनी जरूरी है ये चीज कि हम सुने। लेकिन अफवाहें फैलाने वाला सुनता नहीं, वो दुष्ट का साथी है। शैतान इस घड़ी कहां पे और क्या कर रहा है? दुष्ट का साथी कैसे है वो अफवाहें फैलाने वाला? शैतान इस वक्त परमेश्वर के सिंहासन के सामने स्वर्ग में, प्रकाशित वाक्य 12:10 में लिखा, और वहां क्या कर रहा है? वो भाइयों पर दिन रात दोष लगा रहा, दिन रात दोष ही लगा रहा, बस उसका वही काम है। शैतान स्वर्ग में खड़े होकर दोष लगा रहा है, उसके साथी कहां पे लगा रहे हैं? उसके साथी जमीन पर दोष लगा रहे हैं। कहीं वो साथी आप तो नहीं, आपको नहीं होना, दुष्ट का साथी आपको नहीं होना। पड़ोसी की निंदा नहीं करनी है। और पड़ोसी कौन है? अच्छा पड़ोसी कौन है? यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया था, याद है किसी को? क्या था वो दृष्टांत? गुड स्मैरिटन। हाँ जी, एक व्यक्ति घायल पड़ा था। ये अनपढ़ हैं। एक व्यक्ति घायल पड़ा था और याजक उसके पास आया, उसको देख के तरस खाया, उसको उठा के अपने घर ले गया। ऐसे ही है ना? याजक आया, उसको तरस खा के घर ले गया, नहीं ले गया। अच्छा, याजक बच के निकल गया, कहीं मैं पापी ना हो जाऊं। हालेलुया, प्रभु धन्यवाद। ओ माय गॉड, मेरे कपड़े वाइट, खून लग जाएगा, स्टेन। और वहां से निकला एक सामरी, माने यहूदियों की नजर में घटिया, गंदा, बेकार एक शख्स, नीच जाति। उसने क्या किया? उठाया, अपने गधे पे उसको रखा, सराय में ले गया, मलहम पट्टी करवाई। मलहम पट्टी करवाने के बाद
सराय के मालिक को पैसा भी दिया और कहा इसका ख्याल रखना, और अगर लगेगा तो लगा देना, जब मैं वापस आऊंगा चुका दूंगा। तो अच्छा पड़ोसी कौन है? ये नीच और घटिया, ये अच्छा है। याजक नहीं चाहिए ऐसे टाइम पे, ये नीच ही चाहिए। पड़ोसी की निंदा नहीं करना। कौन है पड़ोसी? यही नीच है जो सही समय पे काम आए। आपको इन नीचों से मोहब्बत करनी। परमेश्वर का वचन देखिए, वचन संहिता 15 उसकी पहली आयत से पढ़िए कि तेरे घर में कौन रहेगा, कौन है जो तेरे पर्वत पर चढ़ेगा? कौन रहेगा? देखिए, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र अपनी की बुराई जीभ से निंदा नहीं करता। नहीं, सच बोलना तो निंदा नहीं है ना। पड़ोसी की लड़की सच में भाग गई दूध वाले के साथ, तो ये दूसरों को बताना निंदा तो नहीं है, तो सच में भागी है, हम तो सच बोल रहे, ये निंदा तो ना है। बता ही तो रहे, वो भागी तो वो, हम तो बता रहे खाली। ये निंदा है कि क्या है? जिस बात में किसी दूसरे के चरित्र को चोट पहुंचती हो वो निंदा ही है, बेशक वो सच ही क्यों ना। एक बहन, मैं जगह का नाम लेने वाला था, जगह का नाम लेता तुरंत पता चल जाना था किसकी बात कर रहा हूं। एक बहन अपने चर्च में आई, संडे को वो चर्च में आई, सोमवार शाम को मुझे फोन आया एक पादरी का, पास्टर जी, हाँ जी, वो आपके चर्च में एक बहन आई है। मैंने बताया हाँ आई है, आप उनको मना कर दो चर्च में आने से। अच्छा ठीक है, कर दूंगा। कारण क्या? कारण है कि वो वेश्या है। अच्छा, और समझाने पे भी अपना काम नहीं छोड़ती। ओके, तो आप उसको निकाल दो वहां से। जी भाई साहब, मैं निकाल दूंगा, लेकिन भाई साहब एक छोटा सा सवाल। हाँ जी, भेजू कहाँ? चर्च से तो निकाल दूंगा, भेजू कहाँ? आपने मुझे फोन करके बताया डॉक्टर साहब आपके हॉस्पिटल में एक मरीज आया है जिसको लीवर की परेशानी है, दारू पीना नहीं छोड़ता, बहुत समझाने पे भी दारू पीना नहीं छोड़ रहा है, दारू पी रहा है और उसका लीवर खराब है, लीवर खराब होने की वजह से मरने ही वाला है, आप उसको हॉस्पिटल से निकाल दो। भेजूं कहां? भेजूं कहां? उसका जवाब नहीं दिया, ये कह के फोन काट दिया, आपकी मर्जी है जी, मैंने तो बताना था बता दिया। अब वो औरत सच में वेश्या थी, यानी उसकी जिंदगी में था वैसा, गड़बड़ थी। ये झूठ भी नहीं बोल रहा, लेकिन परमेश्वर इस बात से इनकार करता है कि ये तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह के पास एक वेश्या को लाया गया कि ये व्यभिचार करते ही पकड़ी गई है। मूसा की व्यवस्था में लिखा है पत्थर मार के मार दिया जाए। अब तू बता, तू क्या कहता है? उसको वो इसमें मूसा की व्यवस्था में दोषी पाके पकड़ लेना चाहते थे। यीशु मसीह जमीन पे बैठा कुछ लिखना शुरू किया और एक बात कही उनको कि तुम में से जिसने जिंदगी में कभी पाप न किया हो वो इसको पत्थर मारे। और वहां से लोग चुपचाप निकल गए। निकलने वालों की कैटेगरी मालूम है आपको? पहले कौन गया, पीछे कौन गया, उसके बाद कौन गया? निकलने वालों में सबसे पहले बुजुर्ग निकले, जो बूढ़े थे वो निकल गए, और उसके बाद दूसरा ग्रुप जो निकला वो अधेड़ का था, वो निकल गए, और तीसरा ग्रुप था जवानों का, फिर वो भी निकल गए। हमें ये बात समझ में आई कि नहीं आई पता नहीं, लेकिन एक फिल्म आई थी राजेश खन्ना की बहुत पहले, रोटी नाम था फिल्म का, उसके अंदर एक गीत, फिल्मी गीत लिखने वाले ने ये गीत लिखा, यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पाप भी ना।
हम में से एक भी ऐसा है क्या कि वो पहला पत्थर वो उस औरत को मार पाता? लेकिन आज हम वो पत्थर मारते हैं, पहले हम होते हैं कभी कभी। उस भीड़ में भी हम होते हैं जो उस वेश्या को पत्थर मार रहे होते हैं, तू है, तू खराब है, तू बुरी है, गंदी है, तू वेश्या है। और पहला पत्थर कभी कभी हम ही ने मारा होता है, क्योंकि वो बात हमसे शुरू होती है, हमने उस बात को शुरू किया होता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम बात को फैलाना नहीं, दुष्ट के साथी नहीं होना। शैतान तो आज इल्जाम लगा ही रहा है वहां स्वर्ग में खड़ा होके, जमीन पे आप ये काम ना करो। वो अकेला काफी है इस काम को करने के लिए। शैतान काफी है दूसरों पर इल्जाम लगाने के लिए, आपको जरूरत नहीं है। मैं एक बाइबल कॉलेज में पढ़ाने गया और वो मेरी लास्ट विजिट थी। मुझे हर साल बुलाते थे, उसके बाद उन्होंने बुलाया नहीं। अरुणाचल प्रदेश से 2 भाई बहन वहां पे थे। लड़के का नाम था जॉन, 17 साल का लड़का, और माने फुल रॉक स्टार। 17 साल का था जब उसने आना, स्पाइक्स शर्ट, आधी अंदर आधी बाहर, पीछे से आधी अंदर आधी बाहर, पैंट लूज तो थी, और वो जो कटी भी होती है उसको क्या कहते हैं पता नहीं मुझे, डैमेज, अच्छा वैसा तो है ही थी पैंट। दूसरा भाई एक तरफ की जो पैंट थी उसको और फोल्ड करके ऊपर चढ़ा लेता था, तो एक यहाँ घुटने तक मुड़ी भी पैंट, एक पूरी नीचे तक लूज, और यहाँ पे टैटू बनवा रखे उसने, अंगूठियों की जगह पे टैटू बने हुए थे, गले पे टैटू बना हुआ था लंबा, और शर्ट ये बटन आखिरी बंद होता था उसका, इसके ऊपर के सारे शर्ट बटन खुले, और वो कंधे पे ऐसा फेंकी हुई, और उसने आना और वहीं से बोला, मैं कम सर, मैं कम आ जा भाई। सारे के सारे उससे परेशान थे कि ये स्वर्ग जाएगा कि नहीं। एक दिन मैंने उसको खड़ा कर लिया अपने पास, मैंने बोला बताओ ऐसे कपड़े पहनने वाला स्वर्ग जाएगा क्या? और उसने, अरुणाचल प्रदेश का था तो कद कोई खास ज्यादा लंबा नहीं था, तो मुझे ये घूम के देखता है और बोलता है तुम भी ऐसे ही है, क्योंकि उसको सब बोल रहे थे ना, उसको मुझसे ये उम्मीद नहीं थी, तो मेरे को घूम के बोल रहा है तुम भी ऐसे ही है। जाने लगा, मैंने हाथ पकड़ लिया, तो कहाँ जा रहा जॉन, बात तो शुरू हुई है, अभी खत्म तो कर लेना। तो सबने बोलना शुरू किया, हाँ जी हम इसको समझाते हैं, कुर्ता पजामा पहन के आया कर, ये आया कर, वो आया कर, फलान आया कर, ढमकान आया कर। मैं बिल्कुल, लेकिन अगर इस जॉन का मन तुम सबसे कहीं ज्यादा परमेश्वर के साथ लगा हो, तब ये जाएगा कि नहीं? बोले जी तब तो जाएगा। तो मैंने जॉन को पूछा, मैं जॉन यीशु से प्रेम करता है अपने जान से ज्यादा? वो माने वो भी उसका स्टाइल में था, प्रभु के लिए क्या कर सकता है, मर सकता है, मैं मोड़ सकता है। और फिर उसका चैलेंज था, इनमें से सब भाग जाएगा, मैं मोड़ सकता है। तो मैं बोला प्रभु के लिए क्या करता है तू? मैं वर्शिप करता है, मेरे को मौका नहीं देता है ये। मैं तू वर्शिप कैसे करता है? गिटार बजाता है, गिटार बजा। तो उसने गिटार बजाया, क्या गीत गाया, माने रोंगटे खड़े कर दिए उसने, और उसको कहते हैं नर्क में जाए। किस वजह से? खाली कपड़ों की वजह से। हम में से कौन है जो किसी के मन का सीटी स्कैन कर सकता है? बाहर से देख के आप अंदाजा लगा लेते हैं नर्क में जाएगा स्वर्ग में जाएगा। मन का जांचने वाला आपके मन को जांचता है, उसको पता है कि परमेश्वर से प्रेम कौन है, वो जानता है। कहीं ऐसा तो नहीं आप भी जॉन पे इल्जाम लगा रहे हो कि इन कपड़ों के साथ स्वर्ग में नहीं जाएगा, भी जो इतने सारे टट्टू बनाए हुए नहीं जाएगा।
वो सब टैटूज के साथ, उसी स्वैग के साथ वो जा रहा है। आप कहाँ हैं देखो। उसी रात 1:30 बजे मेरे कमरे में आया वो, और रात 1:30 बजे मेरे पास आके बैठ के खूब रोया, गले लग लग के रोया। ऐसा रोया जैसे माँ को कोई बच्चा मिल के रोता। मैंने तसल्ली दी, मगर जॉन हुआ क्या? कह रहा जिंदगी में पहली बार किसी पादरी ने मुझे कहा तू स्वर्ग जाएगा। हम परमेश्वर के लोगों को कहां भेजना चाहते हैं? इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अपना अपना काम करो, परमेश्वर को महिमा दो। इल्जाम लगाने का काम शैतान का, उसको लगाने दो। आप दूसरों की तरक्की करो, दूसरों को उठाओ, दूसरों को उस जगह पे पहुंचाओ जहां पे आपको उसे पहुंचा देना चाहिए। रोमियो 14:4। तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? तू कौन है जो दूसरों के सेवक पर, दूसरे के सेवक पर। अब सेवक कौन है? वो जिस पे हम इल्जाम लगा रहे हैं। और ये दूसरा कौन जिसका वो सेवक है? खुद परमेश्वर। तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर इल्जाम लगाता है? आगे, उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है। आमीन। उसका स्वामी है जो उसको स्थिर कर लेगा। तू अपनी देख, उसको छोड़, अपना देख। तुझे स्थिर करने के लिए कोई है क्या? अब बाइबल सलाह भी दे रही। पहली सलाह तो यही है कि तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर इल्जाम लगा रहा है। और दूसरी सलाह फिलिपियों 4:8। इसीलिए है भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाए रखो। आमीन। किन बातों पे ध्यान लगाए रखो? जो अच्छी हैं, भली हैं, सुहावनी हैं, जो आदरणीय हैं, उन बातों पे ध्यान लगा के रखो। आपको उन बातों पे ध्यान लगाने की जरूरत नहीं जिसमें आप किसी दूसरे के लिए दोष ढूंढ पाए। उन बातों पे ध्यान लगाएं जो परमेश्वर की महिमा की हो, उसकी प्रशंसा की, तारीफ की बातें, है ना। हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुचर्चित फिल्म जो सबसे ज्यादा चर्चा में, माने आज तक जो सबने तकरीबन देखी है, वो फिल्म है शोले। और उसके डायलॉग भी सबको याद है ना, कितने आदमी। अमिताभ बच्चन उसमें जाता धर्मेंद्र का रिश्ता लेने, और क्या रिश्ता लेता है ना, क्या बढ़िया तरीके से रिश्ता लेता है। वो पूछती है अच्छा तो तुम्हारे दोस्त कमाते कितना है? अब कमाने का तो ऐसा है ना मौसी, रोज रोज तो जीतता नहीं, कभी कभी हार भी जाता है बेचारा। हार जाता है, हाँ मौसी अब ये जुआ चीज ही है। अच्छा तो क्या जुआरी है? ना मौसी ना, जुआ तो बड़े बड़े लोग खेलते। वो तो जब शराब पी ले तो अच्छे बुरे का होश कहाँ रहता है। अच्छा तो क्या शराबी भी हारे? ना मौसी। नाचने वाले के यहाँ जा, एक बार जब बसंती से शादी हुई, नाचने वाले के यहाँ आना जाना बंद हो जाएगा, शराब पीनी बंद। तो बस यही एक कसर रह गई कि नाचने वाले के यहाँ भी आना जाना है। तो माने जुआरी, शराबी, अय्याश सब गिना दिया, और आखिर में पूछता है रिश्ता पक्का समझू? ऐसा रिश्ता नहीं बनाना, ऐसी बातें दूसरों के लिए नहीं करना। भली की, परमेश्वर की महिमा की बातें कीजिए। बुराई सब में है, हम में से ऐसा कोई नहीं जिसमें बुराई ना हो, और हम में से ऐसा कोई नहीं जिसमें अच्छाई ना हो। बुराई देखने के लिए शैतान है, आप अच्छाई देखिए, आप अच्छाई देखिए। परमेश्वर आपको इसके लिए आशीष भी देगा, बरकत भी देगा, संभाल के भी रखेगा। लूका 6:31। यीशु मसीह ने यह सलाह दी है, अगर आप मानना चाहें जरूर माने।
जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। जी, तो जैसा आप चाहते हैं कि लोगों के साथ आपके साथ किया जाए, वैसा लोगों के साथ कीजिए। आप किसी के लिए कोई रास्ता बंद करते हैं, आपके लिए 10 बंद हो जाते हैं। आप किसी के लिए एक रास्ता खोलते हैं, आपके लिए 10 खुल जाते हैं। तो जो आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ करें, वही आप दूसरों के साथ भी करें। ये बाइबल कहती है, बाइबल का वचन सिखाता है। और कुछ बातें हैं जो हमें याद करवाई जाती हैं। नीति वचन 26:20-21। नीति वचन 26:20-21। जैसा लकड़ी न होने से आग बुझती है, उसी प्रकार जहाँ कानाफूसी करने वाला नहीं, वहाँ झगड़ा मिट जाता है। जैसा लकड़ी ना हो, आग बुझ जाती है, और जहां पे कानाफूसी करने वाला ना हो, वहां झगड़ा भी खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ लोग हैं, इंगा की उंगा, उंगा की इंगा, यहां की वहां, वहां की यहां पहुंचाते ही रहेंगे। और जब तक यहां की वहां, वहां की यहां पहुंचती रहेगी, झगड़ा खत्म नहीं होगा। इस लकड़ी का खत्म होना जरूरी है जो आग को जला के रखती है। और ये वो शख्स है जो यहां की वहां, वहां की यहां करता है। इसकी वजह से आग जल रही है, परमेश्वर को बचाकर झगड़ा हो रहा है। और ये परमेश्वर को दिखाई नहीं दे रहा। क्या दिखाई दे रहा है? जरूर दिखाई दे रहा है। इसलिए सावधान, आग को जला के रखने वाली लकड़ी ना बने। एक शहर में आग लगी और भयंकर आग लगी, उसको कोई रोक नहीं सकता था। बहुत सारी वो गाड़ियां, फायर ब्रिगेड की बहुत सारी गाड़ियां भी उसको बुझा नहीं सकती थी, क्योंकि पूरे शहर में लग गई। पूरा शहर जल रहा था। तब किसी ने देखा एक छोटी चिड़िया, वो दूर नदी में जाती, अपनी चोंच भरती, उस शहर पे आती और वो पानी फेंकती, फिर वापस जाती, फिर चोंच भरती, फिर आती, फिर फेंकती। किसी ने उसको पूछा क्या कर रही है? बोल रही आग बुझा रही। बोले चोंच देख, आग देख, ये बुझेगी नहीं। वो बोलती है मुझे भी मालूम है बुझेगी नहीं, लेकिन जिस दिन इस शहर के जल जाने का इतिहास लिखा जाएगा ना, कि उस दिन ये शहर आग से जल के खत्म हो गया, भस्म हो गया, उस इतिहास के अंदर आग बुझाने वालों में मेरा नाम लिखा जाएगा। बुझा तो नहीं सकती, लेकिन मैं उस आग को बुझाने वालों में अपना नाम लिखवा लेना चाहता हूं। ये लकड़ी आप तो नहीं है कहीं जो दूसरों के घर को जला रही हो। उस लड़ाई को जिसने बढ़ा रखा हो, वो लकड़ी आप तो नहीं है। वो परिवार तो एक ना एक दिन बच जाएगा। एक छोटी चिड़िया उसमें पानी डाल रही है लगातार। एक छोटी चिड़िया उसमें पानी लगातार डाल रही है। उस चिड़िया से तो शहर की आग नहीं बुझी थी, लेकिन ये चिड़िया जो परमेश्वर की तरफ से आशीषें, जो बरकतें, जो रहमतें आती हैं, ये जरूर इस परिवार के झगड़े को खत्म कर देगी। लेकिन अगर लकड़ी आप हैं तो परमेश्वर उस लकड़ी को जरूर याद रखेगा जिसने इस आग को जला के रखा था। कानाफूसी करने वाले, इधर से सुना उधर, और बात पूरी की पूरी वैसी नहीं सुनाते। वो अपनी तरफ से रास्ते में मसाला मिला लेते, वहां तक तो तड़क के देते वो उसको बढ़िया फ्राई करके, बात और की और पहुंचा देते हैं वहां। उसने ये कहा मैंने खुद देखा। 20 का 3 भी पढ़िए। मुकदमे से हाथ उठाना पुरुष की महिमा ठहरती है, परंतु सब मूड झगड़ने को तैयार होते हैं। क्या लिखा है? मुकदमे से हाथ उठाना मनुष्य, क्या लिखा है? मुकदमे से हाथ उठाना पुरुष की महिमा ठहरती है, परंतु सब मूड झगड़ने को तैयार होते हैं। हाँ, मुकदमे से हाथ उठाना पुरुष की महिमा है। मूर्ख है जो झगड़ने के लिए हमेशा तैयार है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि
अपने काम में लगे रहो, आपको किसी दूसरे की जिंदगी से कोई लेन देन नहीं है। वो काम करो जिसके लिए मैंने तुम्हें चुन रखा है, जिसके लिए मैंने तुम्हें बुलाया है, वो काम करना शुरू करो। तुम्हारा कोई लेन देन नहीं दूसरों के साथ इस तरह से अपना समय खराब करने का। वो मैं हूं, वो है, हम जानते आपस में क्या करना क्या नहीं। अब एक उदाहरण देता हूं, शायद यहां से आपको समझ में आ जाए। यूहन्ना 21 अध्याय, यूहन्ना 21 उसकी 15 से पढ़ना शुरू कीजिए। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। पहली बार में क्या कहा? मुझसे प्यार रखता है, बोलता है हाँ रखता हूं, इन सबसे बढ़ के रखता हूं। तो यीशु कहता है मेरे मेमने चरा। आगे उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। मेरी भेड़ों की रखवाली कर। तीसरा, उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। अब दोबारा से कहा मेरी भेड़ों को चरा। पहला क्या काम कर? मेरे मेमनों को चरा। और दूसरी बार में क्या कर? मेरी भेड़ों की रखवाली कर। तीसरी बार में क्या कहा? मेरी भेड़ों को चरा। उसको काम क्या दिया है? भेड़ों को संभालने का, भेड़ों को चराने का, भेड़ों की रखवाली करने का। लेकिन पतरस को आदत है दूसरों की जिंदगी में दखल देने की। आगे क्या किया उसने? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता अब यहाँ पे यीशु मसीह उसकी मौत की भविष्यवाणी कर रहा है साथ साथ, कि जब तू जवान था जहाँ चाहता कमर बांध के जा सकता था जी, वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहाँ तू ना चाहेगा वहीं तुझे ले जाएगा। हाँ, ये उसकी मौत की भविष्यवाणी यीशु ने की। अब पतरस क्या बोल रहा है सामने से? पढ़िए पढ़िए, आगे पढ़िए। उसने इन बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। जी। और तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। अब ये यीशु क्या बोल रहा है कि तू ये काम कर, मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों को संभाल, और जब तू मरेगा तो ऐसे मरेगा। अब एक काम कर, मेरे पीछे हो ले। लेकिन वो क्या कह रहा है? पतरस ने मुड़कर उस चेले को पीछे आते देखा। यीशु के पीछे हो ले बोला, लेकिन वो क्या देख रहा है? दूसरे चेले को। वो यीशु के पीछे नहीं चल दिया, लेकिन पलट के दूसरे को देख रहा है। और क्या बोलता है? जिससे यीशु प्रेम रखता था और जिसने भोजन के समय उसकी छाती की ओर झुककर पूछा था, हे प्रभु, तेरा पकड़वाने वाला कौन है? उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा? मैं तो मरूंगा, ऐसे तूने बता दिया, ये कैसे मरेगा? तू ये बता मुझे। बहुत बार परमेश्वर हमको हमारे बारे में बता रहा है, हमारी सेवकाई के बारे में बता रहा है, हमारी जिंदगी के बारे में बता रहा है, लेकिन हम क्या बोलते हैं? वो भी तो ऐसा है, उसका बता क्या करेंगे। आप अपना देखो, परमेश्वर ने आपको बुलाया, यीशु मसीह ने आपको आवाज दी, आपको उस दूसरे से क्या लेना है? लेकिन हम दूसरे को गलत साबित करके अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। पतरस को यीशु मसीह कह रहा है, मेरे मेमनों को चरा, मेरी भेड़ों की रक्षा कर, रखवाली कर, मेरी भेड़ों को चरा, मेरे पीछे हो ले। लेकिन पतरस क्या कह रहा है? इस चेले का क्या होगा वो बता, वो बता। अब यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया। यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। अगर मैं ये चाहूं कि जब तक मैं वापस ना आऊं इसको कुछ ना हो, ये जिंदा ही रहे, तो इससे तुझे क्या, तू मेरे पीछे हो ले बस।
लेकिन हम कभी कभी ना परमेश्वर की सेवकाई करने की जगह पे दूसरों का ही पूछते रहते हैं। कईयों की तो प्रार्थना यही होती है ना, इसके बारे में मुझे बता दे, इसके बारे में मुझे पता चले, कुछ ऐसा हो समझ में आए, कुछ बता, कुछ तो बता। यीशु मसीह का जवाब बताए दे रहा हूं। यीशु मसीह का जवाब है, जब तक मैं ना आऊं तब तक अगर ये मरे ही ना तो तूने इससे क्या लेना है, तू मेरे पीछे हो। परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए अपने आप को सौंप दीजिए उसके हाथ में, ताकि उसकी सेवा आप ईमानदारी से कर पाए। आपको दूसरों की जिंदगी से कोई लेन देन नहीं है, आप अपनी जिंदगी से मतलब रखो। परमेश्वर ने आपको बुलाया है, दूसरे को बुलाया कि नहीं बुलाया उसको उस पर छोड़ दीजिए। आपकी अपनी बुलाहट है, आप अपनी बुलाहट को पहचानिए। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय हम हर बार पढ़ते हैं जब भी हम प्रभु भोज में होते हैं। मेरा ख्याल उसकी 30 में लिखा है, अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। 30 या 31 में ऐसा लिखा है कि अपने आप को जांचते तो दंड, यदि हम अपने आप को जांचते दंड न पाते। कौन सी आयत है ये? 31 में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 11:31। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते। आज मैं आपको जो कहना चाहता हूं, जो परमेश्वर ने मुझ तक संदेश पहुंचाया कि मैं आप तक पहुंचाऊं, वो यही है कि अपने अपने काम से मतलब रखो, दूसरे की जिंदगी में दखल मत दो। दूसरे की जिंदगी में दखल देने के लिए शैतान काफी है, उस पे इल्जाम लगाने के लिए शैतान काफी है। आपको जरूरत नहीं कि आप दूसरों पे इल्जाम लगाएं। आप अगर कोशिश कर सकते हैं तो ये करें कि आप उसको उस जगह से निकाल ले आए जहां पे वो है, जिस बुराई में, जिस गलत जगह में वो है, कोशिश करें कि वहां से उसको निकाल लाएं। लेकिन हम निकालने की जगह पे धक्का देते हैं, है ना, आखिरी धक्का मैंने मारा, हम उसमें बड़े शाबाशी हासिल करना चाहते हैं कि इसको खत्म करने में आखिरी हिस्सा मेरा था, आखिरी लात मैंने मारी थी। एक बार एक वकील के पास बड़ा भाई रोते हुए जाता है, छाती पीटते हुए उसको बोलता है, मेरे भाई को फांसी हो जाएगी, किसी तरह से बचा लो, उसको आप उम्र कैद करा दो, लेकिन उसको बचा लो, फांसी से बचा लो, उम्र कैद करा दो। उसको काफी पैसा देता है, मुकदमा चलता है, आखिर में उसको उम्र कैद हो जाती है। और वो वकील आके उसको बोलता है, आपने जो पैसा दिया मैंने उसको पूरा कर दिया, बड़ी मेहनत करी मैंने उसको उम्र कैद करवाने की। तो उसको बोलता है, बहुत बहुत धन्यवाद। कह रहा है, नहीं धन्यवाद की क्या बात है, आपने पैसा दिया ही था, मैं कोशिश ना करता तो जज ने तो उसको बाइज्जत बरी कर दिया था। तो कहीं आप भी वही वकील तो नहीं जिसको परमेश्वर बाइज्जत बरी कर रहा हो, आप उसको उम्र कैद करा रहे हो? ऐसी मेहनत नहीं करना, ऐसी मेहनत नहीं करना। आखिर में फिर से वहीं पे आता हूं, परमेश्वर हर एक पापी से मोहब्बत करता। आपको नफरत है, वो आपकी अपनी समस्या है, लेकिन परमेश्वर हर पापी से मोहब्बत करता है और हर पापी को बचाने के लिए अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को उसने कुर्बान किया। जिसके खिलाफ आप बोल रहे हैं उसका बाप परमेश्वर है, उसके बड़े भाई का नाम यीशु मसीह है, उसका सबसे नजदीक का दोस्त पवित्र आत्मा। सोच के बोलें आप किसके खिलाफ बोल रहे हैं। और जब बिल्कुल हमें ये लगता है ना ये तो चुगली है, मैं उसके खिलाफ बोलने ही वाला हूं, तो फिर हम भविष्यवाणी बोल के बोलते हैं, परमेश्वर ने मुझे बताया है तू पाप में है। परमेश्वर का वचन सीधा और स्पष्ट कहता है कि मैं तेरे पापों को भूल गया, मैं याद नहीं करता। जब उसको याद ही नहीं है तो फिर आपको कैसे बता रहा है कि ये पापी है? वो ना, हम ये मतलब चुगली ना हो, मैं इल्जाम ना लगा रहा हूं, इसलिए हम फिर भविष्यवाणी करते हैं, ये मुझे परमेश्वर ने बताया। वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। परमेश्वर आज की तारीख में मोहब्बत करता है,
हमारे सारे दंड को अपने ऊपर लेके सह चुका, हमें हमारे पापों के दंड से आजाद कर चुका। ये समय है कि हम परमेश्वर के साथ अपनी जिंदगी को बिताएं। अपना अपना काम, माने परमेश्वर ने आपको जो काम दिया, मेमने को चरा, भेड़ों की रखवाली कर, भेड़ों को चरा, मेरे पीछे हो ले, बस इतना कीजिए। यीशु बोल रहा मेरे पीछे हो ले, और वो उसी वक्त पलट के पीछे देख रहा है। यीशु आगे जा रहा है, ये पलट गया, और पलट के देख रहा है किसको? यूहन्ना। क्यों देख रहा उसको? जलन है, जलता है बदन। जलन किस चीज की है? कि यीशु मसीह से सबसे ज्यादा प्रेम क्यों है, यीशु के सबसे नजदीक ये क्यों? इस जलन के मारे पूछता, चल तूने मेरे को तो बता दिया मैं उल्टा लटक के फांसी पे मरूंगा, सूली पे उल्टा लटक के मरूंगा, मुझे तो बता दिया, अब कम से कम ये तो बता ये कैसे मरेगा। यीशु का जवाब, जब तक मैं ना आऊं ये मरे ही ना। तूने क्या लेना? तू लेने टींडे, तू मेरे पीछे। लेकिन हमने लेने हैं टींडे। हम परमेश्वर को कहते हैं मैंने टींडे ही लेने, तेरे पीछे नहीं चलना। तो अब आपने तय करना आपको क्या चाहिए, यीशु या टिंडे? फैसला कीजिए, क्योंकि यह फैसला ईमानदारी से आपका है। मैंने बता दिया, मेरे लिए यह प्रचार तैयार करना उतना आसान नहीं था, क्योंकि मैंने ऐसा सोचा नहीं कभी। लेकिन परमेश्वर ने कहा तो मुझे सुबह उठ के जल्दी से ये देखना पड़ा बाइबल क्या कहती है, ढूंढना शुरू किया। जहां जहां पे जो वचन मेरे को ध्यान में थे उनको मिला के और दूसरे वचन आसपास के ढूंढना शुरू किया, मिल गए, निकल आए। बाइबल में परमेश्वर ने बार बार कहा अपने काम से मतलब रखो, अपने काम से काम रखो, दूसरे की जिंदगी में दखल नहीं दो। तो आज मैं फिर से वही कहता हूं, अपने काम से काम रखो, और आपका काम है परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना। चलो और प्रभु अनुग्रह करेगा। आमीन।